नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में लोकसभा में एक बिल पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही। कुछ लोग परेशान हैं कि क्या जितने भी गेम हम खेलते हैं सारे बैन हो जाएंगे, अब हमारे पबजी का क्या होगा, फ्री फायर का हमारे क्या होगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार हम 3 पत्ती खेल रहे हैं तो क्या हमें जेल हो जाएगी, या हम कुछ इस तरह का कोई भी गेम खेल रहे हैं, ड्रीम 11 में अगर हम टीम बनाने जा रहे हैं तो क्या हमें जेल हो जाएगी। तो क्या मामला है पूरा हम इसको समझेंगे। देखिए क्या हुआ, लोकसभा में एक बिल पास हुआ। बिल क्या था? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। यह बिल पास हुआ लोकसभा में। क्या बिल पास हुआ? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब अभी ये बिल है, फिलहाल अभी कानून नहीं बना। देखिए कोई भी कानून ना तब कंप्लीट होता है जब वो 3 चरणों से होकर गुजर जाता है, जिसमें से पहला वो संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत होगा और उस पर फिर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो किए जाएंगे, और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी और वो पास कर दिया जाता है मान लीजिए। फिर वो दूसरे सदन पर जाता है, वहां पर भी सेम प्रक्रिया दोहराई जाती है। उसके बाद जो तीसरा चरण है उस पर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करते थे तब एक बिल अंततः कानून का रूप धारण करता है। तो अभी फिलहाल ये जो बिल है ये लोकसभा में पास हुआ है, अभी राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तब जाकर कहीं ये कानून बनेगा। अब देखिए इस पर आगे क्या होता है वो तो आगे ही हमें पता चलेगा। फिलहाल जो अभी ये बिल है उसे हम समझ लेते हैं। देखिए बिल ने किया क्या? बिल ने किया ये कि बिल ने ऑनलाइन जो गेम है इनको बिल ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरीज में? 4। जिसमें से पहली जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी वो है ऑनलाइन बेटिंग गेम्स की। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स ये वही है जिसमें आप पैसे ऐसे लगाते रहते हैं। जैसे इसमें से आप एक एग्जाम ले लीजिए, ड्रीम 11। दूसरा क्या ले लेंगे आप? मान लीजिए जूपी वगैरह एक ले लीजिए। एक और कौन सा ले लें आप? 3 पत्ती एक आता है वो ले लीजिए। इस तरह के कई बहुत सारे गेम आते हैं। तो जो इस तरह के गेम है जहां पर पैसे वगैरह लगाए जाते हैं वो उसको ऑनलाइन बेटिंग गेम की कैटेगरी में डाल दिया, या ऑनलाइन मनी गेम भी उसे कुछ लोग कहते हैं। दूसरे तरह के जो गेम है वो है सोशल गेम। इसमें आपके वो गेम आ जाएंगे जैसे मान लीजिए लूडो, एक कैंडी क्रश है आपका गेम, और आप कौन सा खेलते हैं? चेस हो गया। इस तरह के गेम दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी बिल डिवाइड करता है, तीसरे तरह की कैटेगरी की जो बात करता है वो है आपका एजुकेशनल गेम। इसमें कौन कौन से गेम आ जाएंगे? जैसे एक आता है डुओलिंगो, जैसे कोडिंग को लेकर कुछ गेम आते हैं, कोडिंग गेम्स आते हैं, क्विज वगैरह उसमें होते हैं, और इस तरह के कई गेम्स होते हैं। और चौथा वो मामला है जिसमें गेम आपके डिवाइड किए गए हैं, वो ई स्पोर्ट। इसमें आपके कौन कौन से गेम आ जाएंगे? इसमें आपका आ जाएगा वही पबजी, आपका जो पबजी है। दूसरा आपका वेलोरेंट, एक वो आपका जो फ्री फायर वगैरह आप खेलते रहते हैं। तो इस तरीके के गेम ये आ जाएंगे। तो बिल ने किया ये है कि पूरे जितने ऑनलाइन गेम्स हैं इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए अगर आप पबजी खेलते हैं, आप वेलोरेंट खेलते हैं, आप फ्री फायर इस तरह के गेम खेलते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खेलते रहिए, ये गेम बने रहेंगे। दूसरा आप अगर ये एजुकेशनल गेम है, डुओलिंगो और ये सारी चीजें, ये भी बने रहेंगे। आप अगर चेस, लूडो और इस टाइप के कैंडी क्रश ये भी खेल रहे हैं, ये बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 तरह की कैटेगरीज में सरकार को कोई दिक्कत नहीं कि आप खेलिए और मनोरंजन करते रहिए और सीखते भी रहिए। दिक्कत उनको आप ये पहली कैटेगरी में जहां पे पैसे ऐसे लगाए जाते हैं, ये आपके ड्रीम 11 और ये आपका जूपी और ये आपका 3 पत्ती और 1x बेट करके एक गेम आता है, वो जहां पे वहां भी सब यही सब तरह की चीजें होती हैं। तो दिक्कत यहां पर सरकार जो बैन लगाने की बात कर रही है वो पहली कैटेगरी पर कर रही है। क्या है इस पर प्रावधान जो बिल करता है कि अब अगर इस तरह की कोई गेम बनाता है, किस तरह के गेम? दूसरा स्लाइड ले लेते हैं हम। ऑनलाइन बेटिंग गेम या ऑनलाइन मनी गेम, इस तरह के अगर कोई गेम भी बनाता है या कोई इसका प्रचार करता है तो उनको लेकर प्रावधान किए गए। पहला वो व्यक्ति होंगे जो इस तरह के गेम बना रहे हैं और इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनको अगर वो ऐसा करते हैं तो लगभग 1 करोड़ तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल, या फिर दोनों।
फिर दूसरे वो उस तरह के लोग हैं जो इनका प्रचार करते हैं। आप देखते हैं कि आपकी पूरी पूरी क्रिकेट टीम ड्रीम 11 का प्रचार करती रहती, पूरी पूरी क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर ड्रीम 11 हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो अगर इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के गेम का प्रचार करते हैं तो उन्हें 50 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की 2 साल तक की जेल या फिर दोनों, ये मामला ये बिल प्रावधान करता है। दूसरा बिल क्या प्रावधान करता है, एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो राष्ट्र स्तर पर ये देखेगी कि किस तरह के ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना और बाकी सारी उनसे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को लेकर जितने मुद्दे हो सकते हैं सारे, वो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी जो बनाई जाएगी वो इसको देखेगी। तो कुल मिलाकर बिल इतनी ही बात करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सरकार का तर्क क्या है, सरकार क्यों ये ऑनलाइन जो बेटिंग गेम्स हैं या ऑनलाइन मनी गेम्स हैं इनको क्यों बैन करना चाहती है आखिर। अच्छा, एक प्रश्न ये और है कि आखिर क्यों इस तरह के गेम लोग क्यों खेलते हैं। मैंने एक न्यूज पढ़ी कि एक ऑटो रिक्शा वाला 10 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग में ये हार गया। अब क्यों, क्या होता है इस तरह का, जो लोग इस तरह की इनके चुंगल में फंस जाते हैं। अब देखिए, आप महाभारत में आप जैसे देखते हैं युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति, युधिष्ठिर धर्मराज जिन्हें कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करने से पहले उचित है या अनुचित है 10 बार सोचता है, उसके बावजूद भी वो खुद को जुआ खेलने से नहीं रोक पाते हैं और अपना पूरा राज और पत्नी सहित सब कुछ जुए में हार बैठते हैं। तो समझेंगे कि ऐसा क्या है मामला इसका कि लोग पागल हो जाते हैं, एकदम एडिक्टेड हो जाते हैं इस तरह के गेमों को लेकर। तो देखिए क्या हुआ ना, एक बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट थे बीएफ स्किनर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं पिजन एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने किया गया, पिजन एक्सपेरिमेंट में एक उन्होंने बॉक्स बनवाया डिजाइन करवा के, उसमें कबूतर को अंदर रखें और उसमें एक बटन लगवा दी। अब उन्होंने किया क्या, कबूतर जब उस बटन को चोंच मारता था तब उसे एक खाने का या एक दाना दे देते थे खाने का। अब उन्होंने क्या किया, कई तरह से एक्सपेरिमेंट, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने किया क्या, जैसे जब कबूतर बटन को दबाए तो वो एक दाना उसे डाल देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा एक प्रयोग करके देखा। दूसरा प्रयोग क्या करके देखा, अब उन्होंने जो रैंडम कर दिया, रैंडम क्या कर दिया, कबूतर बटन दबा रहा है, लगातार दबा रहा है, लेकिन वो दाना हर बटन दबाने पर नहीं दे रहा है, वो कभी कभी किसी बटन दबाने पर दे देते। अब इससे पता क्या हो रहा, इससे हो ये रहा है कि उस कबूतर के अंदर जब अचानक से वो बटन दबा रहा और अचानक से एक दाना मिल गया तो उसके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ। होता इन खेलों में यही है, इसी साइकोलॉजी का इन खेलों में इस्तेमाल होता है। किस तरीके से, आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते एक बार आप जीत गए, फिर क्या हुआ, फिर आप हारते चले गए, लेकिन फिर धीरे 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 आपने 3 4 5 बार खेला, फिर आप थोड़ा सा अमाउंट जीत गए। ये क्या कर रहा है, एक उम्मीद, एक उम्मीद आपको दिखा रहा है, एक आशा दिखाने की बस अगली बार जीत जाएंगे, बस अगली बार जीत जाएंगे। और इस उम्मीद के चक्कर में आपके ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होता है वो केमिकल होता है डोपामीन। ठीक यही प्रक्रिया आपकी पूरी रील स्क्रॉल और सोशल मीडिया इसी तरीके से होती है। आप रील स्क्रॉल करते रहते अचानक से एक ऐसी रील आ जाती है जो आपको बड़ी अच्छी लगती, फिर आप स्क्रॉल करते रहते, फिर अचानक से एक ऐसी रील आती है जो बड़ी अच्छी लगती है, आपको डोपामिन रिलीज हो जाता है। अब पता क्या, वो आपको हुक कर रहे हैं, किस लिए कि आप एक उम्मीद में रहते हैं कि कोई एक अच्छी रील आ जाएगी, या आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई आप इस उम्मीद में रहते हैं कि एक बार मैं जरूर जीत जाऊंगा, फिर थोड़ा सा जीतते हैं, फिर आपको उम्मीद बनने लगती। तो इस पूरी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक प्रयोग इन्होंने और किया बीएफ स्किनर ने। तीसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, तीसरा प्रयोग ये किया, इस बार कबूतर बटन दबा रहा है या नहीं दबा रहा है इससे उन्होंने कोई मतलब नहीं रखना, रैंडम ही वो डाल देते थे, कभी किसी भी टाइम पे दाना डाल दिया। अब इससे कबूतर दिमाग में पता क्या आने लगा कि यार मैं शायद अपना एक ये पंख फैलाता हूं या पंख फड़फड़ाता हूं तब दाना डालता है। तो उसने अपने पंख फड़फड़ाने को उस दाना डालने की प्रक्रिया से कनेक्ट कर लिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इसी तरीके से हम सुपरस्टिशंस डेवलप कर लेते हैं, अब ये गेमिंग वाले भी कर लेते हैं। आप देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं यार 7 मेरा लकी नंबर है, इसी पर लगाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब मैंने 7 पर लगाया है ना वो आ गया है, या मैं इस तरफ बैठकर ये वाला गेम खेलूंगा ना तब तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। तो ये जो इस तरीके की सारी चीजें होती है, ये हमारी ये जिस साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसके पीछे की साइकोलॉजी वो ये है, इसी तरह की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब
अब सरकार का जो पक्ष है वो समझ लेते हैं कि सरकार किस तरह की बातें कर रही है, इससे क्या नुकसान है। देखिए, पहला जो एक डेटा आया है कि लगभग 45 करोड़ लोगों ने, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 45 करोड़ लोग इससे एडिक्टेड है। 45 करोड़ लोगों ने अपना पैसा इस पर गवाया है, अपने एडिक्शन उनका रहा है, अपने हेल्थ से उनके रिलेटेड इशू रहे हैं। तो आप समझिए ना, हमारी जनसंख्या का 1/3 हिस्सा कहीं ना कहीं इससे जाकर एडिक्टेड है। तो आप इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं इस संख्या से। दूसरा आप देखिए और क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान ये कि एक व्यक्ति लगातार वो गेम खेल रहा है, एडिक्टेड है और वो सारी चीजें हैं, तो वो खुद से, अपने लोगों से, अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से कटने लगता है और धीरे 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 वो अकेला होता चला जाता है और अकेला होता चला। अब सोचिए, एक व्यक्ति गेम खेल रहा है, खेलता जा रहा है और धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, या कोई बच्चा है तो बाकी अपने दोस्तों से, वो सब अलग होते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो लाखों रुपए हार जाते हैं, 10-10 लाख रुपए वो हार गए। अब जब ये हार गए तो उनके पास कोई उम्मीद नहीं बचती, उनके अंधेरा आंखों के सामने रहता, उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं देता, सब धुंधला हो जाता और अंततः उनके सामने जो एक विकल्प बचता है वो सुसाइड है। सुसाइड जैसी घटनाएं इससे हम देखने को मिल रही। तीसरा जो सरकार का तर्क है कि इस पर टेरर फंडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इन सीरियस क्राइम को भी फंडिंग्स होती है, ये सारी चीजें हो गई। तो आप देखिए सारी चीजें। और जैसे WHO ने भी एक लिस्ट निकाली थी जिसमें से कुछ बीमारियों को उन्होंने काफी मतलब वैश्विक रूप पर चिंताजनक जनाया, उसमें गेमिंग डिसऑर्डर भी एक थी। आप ये देखिए किस लेवल पे हम एडिक्शन पे जा रहे हैं, तो गेमिंग डिसऑर्डर भी एक ऐसी समस्या है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी जो सरकार का तर्क है कि इनके आधार पर इसे बैन किया जाना चाहिए। अब आगे का मुद्दा हम देखते हैं, इस पर जो बात हो रही। देखिए हुआ क्या, गेम आप देख रहे हैं 45 करोड़ लोग इसके एडिक्शन में आ चुके हैं। अब आप समझिए, अब आप अचानक से इसे बंद कर देंगे तो ये जो लोग हैं ये तो एडिक्टेड हो चुके हैं, ये लोग एडिक्टेड हो चुके हैं। इनको कोई, आप ये नहीं कर सकते कि आप एक दिन अचानक से उठकर और चीजें बंद कर देंगे और आप बोल लेंगे कि ठीक है, अब ये बोलने लगे कि नहीं नहीं सरकार ने गेम बैन कर दिया, अब हम इस तरह के गेम खेलना बंद कर दें। वो एडिक्टेड है, वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। और ऐसे में फिर दूसरी थर्ड पार्टीज की एंट्री होती, चाइना जैसी कंट्रीज की, और वो आप समझ लीजिए किस तरह की ऐसे गेम बनाते हैं और किस तरीके से वो फ्रॉड में फंसा सकते हैं। क्या पता आपने यहां पैसा डाला, कोई चाइना ने एक गेम बनाया, आपने वहां पैसा डाला कि जीतेंगे, वो निकलेगा, जीतने की तो बात छोड़िए, आपने जो पैसा डाल दिया है क्या वही वापस होगा। तो अब ये समझिए इस तरह के क्राइम और ज्यादा बढ़ सकते हैं कि लोगों को इस तरह के फर्जी गेम डेवलप करके उनको फंसाया जा सके। दूसरा जो मुद्दा है, मुद्दा ये कि इतने बड़े गेम, इतनी बड़ी मात्रा में, इस पूरा एम्पायर खड़ा कैसे हो गया। हमें आज अचानक आकर जब ये करोड़ों का एम्पायर खड़ा हो चुका है, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू और ये सारी चीजें जब बात चल रही है, ये पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा हो गया, इससे पहले क्या हमें दिखाई नहीं। ये ठीक वैसी बात है कि आपके पड़ोस में कोई, आपके घर के सामने कोई जहरीला पौधा उग रहा हो और आपने देखा कि आप पौधा निकल रहा है, उग रहा है, और आप ठीक है इसको देख लिया जाएगा और आप धीरे धीरे बड़ा होने देते हो, और फिर जब वो पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, अपनी जड़ें जमा लेता है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं अब क्या इसे यहां से हटाना है या खोदना है, इस तरह की बातें। तो पहले क्या कर रहे थे, जब इतना बड़ा अंपायर खड़ा हो गया, आपको ये चीजें पहले, अब इसका जो सबसे बड़ा असर होगा ये यही होगा कि जो एक एडिक्टेड पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अपने दूसरे रास्ते जरूर ढूंढेगी। और देखते हैं क्या परिस्थितियां, क्या किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं। फिलहाल मुद्दा यही था जिसे हम लोगों ने समझा। बाकी इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।